हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक माय चैनल शिक्षा द एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। अक्टूबर में आप लोगों का पेपर होने की पूरी उम्मीद है, इसलिए आप लोग अपनी पूरी एनसीईआरटी और उसके प्रीवियस पेपर क्वेश्चन अपने जो आप लोगों ने नोट्स बना रखे होंगे उन सबको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा अभी, और साथ में अपने प्रीवियस पेपर क्वेश्चन मत छोड़िएगा, उनको ज़रूर कीजिएगा। उससे आप लोगों की जितने भी आप लोगों ने नोट्स वगैरह जो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा उससे आप लोगों को अपनी कमियां भी पता चल जाएंगी और आपका स्कोर भी पता चल जाएगा कि कितना आप लोग कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये है कि आप यहाँ पे तो हमारी क्लास 5 की एनसीईआरटी स्टार्ट हो रही है। लास्ट में जब डेट आ जाएगी, आप लोगों के एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तब हम लोग बता देंगे कि अगर कोई नया स्टूडेंट होता है तो उसको पेपर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से पेपर किया जाता है, तो वो भी बहुत आराम से कीजिएगा। पेपर चॉइस होती है वहाँ पे सीटेट में, फर्स्ट लैंग्वेज होती है, सेकंड लैंग्वेज होती है, किस तरीके से उनको चॉइस करना होता है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पहले में दूसरी वाली लैंग्वेज को चुन लेते हैं और दूसरे वाले पेपर में फर्स्ट लैंग्वेज चुन लेते हैं, जबकि दोनों में वो लोग अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को ही चुनना चाहिए उनको। तो ये सब लोग हम अपने पेपर्स के आधार पे आप सभी को बता देंगे किस तरीके से करना है, कौन सी चीज़ें नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है। आप लोग को ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि पॉजिटिव वाला जो ऑप्शन होता है वो ही आप लोग चुनिएगा। ठीक है। और है हमारी एनसीईआरटी क्लास 5 है जिसमें 11 चैप्टर है। इससे पहले वाला करा दिया था 10 चैप्टर, उसमें से लोग पढ़िएगा, पूरे डिटेल के साथ है किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है और पुराने प्रीवियस पेपर किस तरीके से आए हैं, ये सारी चीज़ें हम पूरे कवर करके चल रहे हैं। बाकी आप लोगों की अगर कोई भी सीटेट आएगा या यूपीटेट आएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो हम ज़रूर आप लोगों को बता देंगे। टीचर संबंधित जो भी चीज़ें होंगी या फिर सुपर टेट हो या जो भी स्टेट का होगा, सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएगी। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें आप लोग पता चल जाए। ठीक है। तो हमें स्टार्ट करते हैं अपनी। यहाँ पे ये 11 चैप्टर है जो हम लोगों ने यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दिया था कि कुछ तो कमाल है। यहाँ पे ये सुनीता विलियम्स जो अंतरिक्ष के बारे में आप लोगों को बताया गया था। उसके बाद यहाँ पे क्या था कि नन्हा सा कागज चला सिक्के की चाल। यहाँ पे अब स्टार्ट कर रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक 5 रुपये का सिक्का लो और उसी कड़े कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा जो सिक्के के चौथाई भाग भरो। एक हाथ में सिक्का और दूसरे हाथ में नन्हा कागज़ पकड़कर दोनों एक साथ गिराओ। क्या हुआ? अब नन्हे कागज़ को सिक्के के ऊपर देख रखो और फिर दोनों को एक साथ गिराओ। अब क्या हुआ? आप चौंक गए होंगे कि सबसे पहले क्या चीज़ आती है। यदि आप ऊपर से कोई भी चीज़, दोनों चीज़ें गिरा रहे हो, एक तरीके से सिक्का गिरा रहे हो, एक तरीके से आप कागज़ गिरा रहे हो, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है कि दोनों में से कौन सी चीज़ें पहले आएंगी, या फिर दोनों साथ में आएंगी, या फिर कागज़ पहले आएगा, सिक्का पहले आएगा, या दोनों एक साथ आएंगी, या दोनों साथ में आएंगे ही नहीं, ऊपर ही रह जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नंबर 2 क्या था यहाँ पे? जादू। यहाँ पे देखिए, चूहे ने हाथी के ऊपर उठाया। इस खेल के लिए एक छोटा पत्थर बेर के बराबर, एक बड़ा पत्थर नींबू के बराबर और एक कागज़ का रोल लो। कागज़ की कई तहों पर रोल बना सकता है। लगभग 2 फुट लंबी डोरी लो। डोरी के एक सिरे पर छोटा पत्थर बांधो और कागज़ पर चूहा बनाकर पत्थर पर चिपकाओ या फिर बांधो, जैसे यहाँ पे इसने दिखाया हुआ है नंबर 2। ये नंबर फर्स्ट था यहाँ पे, इसलिए। अब डोरी की दूसरी कागज़ सिरे को कागज़ के एक रोल में डालो। इस सिरे पर बड़ा पत्थर बांधो और कागज़ पर बनाया हाथी उस पर चिपकाओ। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को? कागज़ के रोल को गोल गोल घुमाओ ताकि छोटा पत्थर घूमने लगे। खींच रहा है ना चूहा हाथी को। अब यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं खेल में चूहे ने एक कमाल कैसे दिखाया। लोगों ने कोई समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरीके से ये घूम रहा है। यहाँ पे एक पत्थर बना रखा है और यहाँ पे भी आप लोगों के फर्स्ट वाला समझ में आ गया होगा कि क्या हो सकता है इस चीज़ से। लकीरें आखिर है कहाँ? स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी को देखकर सुनीता बताते हैं कि पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है, इतनी सुंदर कि उसे घंटों तक निहारते रहो। अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई भी साफ दिखाई देती है। अब ये देखिए, इसको ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पे क्या है कि सुनीता के अनुभव से पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के बारे में यहाँ केवल संकेत है।
पर इस सब की अभी ज़रूरत नहीं है। हमें बच्चों की मदद करनी होगी कि वे रोज़ के अनुभव से पृथ्वी के खिंचाव का कुछ एहसास बना पाए। नन्हा कागज़ भी भारी सिक्के की आड़ में उसी के साथ गिरता है तो वाकई जादू लगता है, क्योंकि आम आदमी की आम जिंदगी में हल्के पत्ते या कागज़ तो मंडराते हुए गिरते रहते हैं। देखिए, जब हवा उनकी चाल को धीरे करने में सफल होती है। चूहे हाथी के खेल का विज्ञान बच्चों को समझाने की कतई अपेक्षा नहीं है। बस उन्हें कुछ एहसास हो जाए कि जो पत्थर घूम रहा है वह पृथ्वी की खिंचाव के खिलाफ हाथी को खींच पा रहा है, वह भी अपेक्षा से ज़्यादा है। वास्तव में अंतरिक्ष यान से पृथ्वी के गिर्द घूमने से ही सुनीता को भी पृथ्वी के खिंचाव से मुक्त थी, इसलिए वो क्या थी, वो हवा में उड़ रही थी। तो ये चीज़ें आप लोगों को बच्चों को समझानी है, क्योंकि अगर आप लोग उसे डायरेक्ट ये चीज़ें समझाएंगे कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, पृथ्वी अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है, तो उनकी समझ में नहीं आएगा। आप उनके रियल लाइफ से जितने भी उनके एक्सपीरियंस होते हैं या जो भी एक्सपेरिमेंट वो खुद से करते हैं उनसे खुद से करने दीजिए, ताकि आप लोग उनके अनुभव के आधार पर जो वो घर पे देखते हैं, बाहर देखते हैं, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, तो उनकी ज़्यादा समझ में आएगी ये सारी चीज़ें। अब यहाँ देखिए, तुम भी देखो हमारी पृथ्वी का यह फ़ोटो जो एक स्पेसशिप में लिया गया है। अब तो हम यह फ़ोटो देख पा रहे हैं, पर हज़ारों सालों से लोग कल्पना ही करते रहे कि भला पृथ्वी कैसी दिखती होगी। वैज्ञानिक भी जानने की कोशिश करते रहे कि पृथ्वी कितनी बड़ी है और कैसे घूम रही है। अब ये पृथ्वी का यहाँ पे चित्र दिखाया गया, आप लोगों ने फ़ोटो लिया गया है ऊपर से पृथ्वी का। फोटो को देखो और बताओ, क्या भारत को पहचान पा रहे हो? क्या कोई और जगह पहचान पा रहे हो? देखो समुद्र कहाँ कहाँ है। ग्लोब और इस फोटो में क्या कुछ मिलता है? क्या कोई फ़र्क भी दिखता है? क्या सुनीता अंतरिक्ष में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा को अलग अलग बता सकती है? क्या आप लोग यहाँ को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आप लोग किस चीज़ को बता सकते हो? सारी चीज़ें। अब यहाँ देखिए, अपने स्कूल में ग्लोब को देखो, क्या भारत को ढूंढ पाए और क्या क्या देखा? देखो इसमें समुद्र कहाँ कहाँ दिख रहा है, इसमें कौन कौन से तुम देख सकते हो। भारत जिन देशों के साथ क्रिकेट मैच खेलता है, क्या उनमें से कुछ को देख पा रहे हो? जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका। उज़ेरा और सहामीर ग्लोब पर अलग अलग देशों को देख रहे हैं। उज़ेना क्या करती है, ग्लोब पर तो सारे देश के बीच लकीरें दिखाई देती हैं, पर पृथ्वी पर ऐसी लकीरें खींची होती हैं। सहामीर, लकीरें तो होती हैं हमारी किताब में, इंडिया के नक्शे में भी देखो, राज्यों के बीच में भी लकीरें साफ दिखाई देती है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है ये। अब क्या बोल रहे हैं उज़ेरा, अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाएंगे तो क्या रास्ते में ज़मीन पर ऐसी लकीरें दिखाई देंगी या लाइनें दिखाई देंगी? किताब में दिए नक्शे को देखो और बताओ कि क्या तुम अपने राज्य को पहचान पाए? नक्शे पर क्या नाम लिखे? तुम्हारे राज्य में लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं? क्या तुम कभी किसी और राज्य में गए हो? सामिर ये सोचता है कि राज्यों के बीच में ज़मीन पर लाइन बनी होती है, इस बारे में क्या सोचते हो? ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। इसलिए एनसीईआरटी बेस ही इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईवीएस के ईवीएस इतना टफ नहीं होता है, लेकिन अगर आप एक बार एनसीईआरटी को पूरे डिटेल के साथ इसका हर एक चैप्टर पढ़े, हर एक लाइन को समझे और फिर अपने प्रीवियस पेपर क्वेश्चन पढ़े पुराने, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता इसमें, सीटेट में। अब ये देखिए, जब सुनीता ने अंतरिक्ष में पृथ्वी को देखा तो उसे बहुत सुंदर लगी। उनके मन में कई ख्याल आए। सुनीता कहती है, इतनी दूर से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ है और ज़मीन कहाँ है। अलग अलग देश नहीं दिखते। ज़मीन पर देशों में बंटवारा तो हमारा ही किया हुआ है। ये लाइनें तो कागज़ पर ही दिखती है होती होंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम भी इसके बारे में सोचो कि लकीरें आखिर हैं कहाँ। चलो आसमान को देखिए। सामिर एक आंख बंद करके चांद की तरह देखते हुए सिक्के को थोड़ा आगे पीछे करते हुए, मैं चांद को सिक्के में छुपा सकता हूँ, चांद को सिक्के से छुपा सकता हूँ। अभी यहाँ पे ये कह रहा है। उसके बाद ये क्या करता है, तुम भी सिक्का लेकर चांद को छुपाने की कोशिश करो। सिक्के
को आँखों से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर आप चाँद को छुपा सकते हो? सोचो। क्या चाँद सिक्के की तरफ चपटा होगा और बॉल की तरह गोल? क्या तुमने कभी रात को आसमान की ओर गौर से देखा? अंधेरी रात में चमकते तारे को देखने पर क्या मज़ा ही कुछ निराला है। कभी तो चाँद चांदनी बिखरता है और कभी घुप अंधेरा रात में ढूंढते नहीं निकलता। ये आप लोगों ने देखा होगा कि 15 दिन होते हैं। कभी तो ऐसा होता है कि चाँद की चांदनी बिखर जाती हैं, पूरी रोशनी होती है, और कभी आप लोगों को बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता होगा। अब यहाँ देखिए, आज चाँद को देखो, उसका चित्र बनाओ। एक हफ्ते बाद कैसा दिखता है, 15 दिन के बाद कैसा दिखता है, आज की तारीख और फिर 15 दिन की तारीख, आप लोगों को पता चल जाएगा कि पूर्णिमा में होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे हुए हैं। पूर्णिमा कब है, उस दिन चाँद किस समय निकलेगा, कैसा निकलेगा, चाँद से जुड़े कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। आसमान को ध्यान से 5 मिनट आप लोग को देखना चाहिए। आज तो ऐसा हो रहा है कि सब लोग अपने घरों के अंदर सोते हैं, तो चाँद और तारे को देखने का किसी के पास टाइम ही नहीं होता। लेकिन फिर भी आप लोग टाइम निकाल के अपने आसमान को 5 मिनट के लिए देखना चाहिए। कैसा नज़ारा होता है, तारे कैसे टिमटिमाते हैं, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को देखनी चाहिए। क्या कोई चीज़ चलती हुई सी दिखती है? यह क्या हो सकता है? क्या वह तारा होगा या टूटता तारा या कोई उपग्रह जिसका इस्तेमाल टीवी के लिए, टेलीफोन, मौसम की जानकारी के लिए करते हैं? पता करो। अभ्यास। दिल्ली में कुछ दिनों तक चाँद के निकलने और डूबने का समय तालिका में दिखाया गया है कि कितने टाइम पे निकला और कितने टाइम पे नहीं निकला। ये सारी तालिकाएँ दिखाई जाती है आप लोगों को। यहाँ देखिए कि 28 अक्टूबर को चाँद शाम के बराबर इतना निकला, फिर शाम को इतना, फिर चाँद निकलने के लिए घंटे मिनट का फ़र्क आया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को तालिका में दिखाई गई है। ऊपर ये चीज़ें नोट की जाती है। ये आप लोगों के पेपर से संबंधित नहीं था। अगर तुमने आज शाम को 7 बजे चाँद निकलते देखा, तो क्या कल ठीक 7 बजे चाँद निकलेगा? ये चीज़ें भी आप लोगों को देखनी चाहिए। प्रैक्टिकल जितना आप बच्चों से कराओगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। 31 अक्टूबर को चाँद डूबने का समय 12 दिन था। क्या तुमने कभी दिन के 12 बजे चाँद देखा है? दिन में हमें चाँद तारे आसानी से क्यों नहीं दिखाई देते? सूरज की रोशनी के कारण इतनी तेज़ रोशनी होती है जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देते। नहीं तो दिन में भी आप लोगों को तारे और चाँद दिखाई दे सकते थे। कभी भी इस कविता के बारे में कुछ तरह के सवाल उठ रहे हैं, आप इस चीज़ को देखिएगा कि ये कविता कैसी है। आप लोगों को आराम से ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। ये भी एक पोयम है, इसको पढ़िएगा आप लोग। ऊपर से ये भी एक है कि पृथ्वी का एक मज़ेदार फोटो। चांद पर एक स्पेसिस दिख गया। इसमें अगले कमरे लगे कैमरे से चांद की सतह पर पृथ्वी की एक ऐसी फ़ोटो खींची थी। देखो पृथ्वी कैसी दिख रही है, चांद की सतह कहाँ दिख रही है। चित्र देखने के लिए बात तुम्हारे मन में क्या सवाल है? ये सारी चीज़ें अगर आप बच्चों को बताएंगे कि आप चित्र को दिखाइए और उससे फिर क्वेश्चन पूछिएगा आप लोग वहाँ से। अब यहाँ देखिए, शिक्षक संकेत। आसमान को निहारने से बच्चों और बड़ों सभी को मज़ा आएगा। बच्चों को टूटते तारे और उपग्रह में अंतर समझाने में मदद करनी चाहिए। तारे अक्सर टिमटिमाते हैं। कोई चमकती चीज़ अगर तेज गति से चलती दिखे तो वे उपग्रह हो सकती है। टूटता तारा वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। अगर हम रुचि दिखाएंगे तो बच्चों को रात में आसमान का अवलोकन करके नई नई चीज़ों के प्रति उनको प्रेरित कर सकते हैं। अभी देखिए, हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने अपनी एक स्टोरी दी गई है कि सुनीता जब 5 साल की थी, उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते देखा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे पहले जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे उन्होंने चांद पर कब अपना पैर रखा था? तो ये क्या था, 1969 में उन्होंने उतर का सबसे पहले व्यक्ति बने थे। सुनीता बताती है कि बचपन में उनकी खेलकूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर से पसंद थी। पढ़ाई में वे कभी आगे नहीं रही। सुनीता बनाना तो गोताखोर या ड्राइवर चाहती थी, पर वह बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वह आगे पढ़ाई करे तो अंतरिक्ष में जा सकती है। फिर क्या था, सुनीता ने डटकर आगे की ट्रेनिंग ली और अभी अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक बिताने वाली पहली महिला बन गई। सुनीता कहती है कि वह चाहे
वह हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करे उसे मन से करे। कई दरवाजे नए दरवाजे अपने आप खुलते जाते हैं। सुनीता से जब किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि आगे क्या बनना चाहती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया स्कूल टीचर, ताकि वह बच्चों को समझा पाए कि विज्ञान और गणित कैसे ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। हम क्या समझे? बच्चे फिसल या स्लाइड पर नीचे की ओर क्यों फिसलते हैं? नीचे की ओर क्यों नहीं? नीचे से मतलब ऊपर की ओर क्यों नहीं? अगर यह फिसलन सुनीता ने अंतरिक्ष यान में पहुंच गए, तो क्या फिसलन ऐसी होगी? तारे ज़्यादातर रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? सुनीता विलियम ने पृथ्वी को देखकर कहा कि यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें तो कागज़ पर ही होती हैं। इससे तुम क्या समझे? तो ये सारी चीज़ें हैं। ये आप लोगों का चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। 11 12 भी कराएंगे। आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोगों को सारी चीज़ें एक एक चीज़ वो बहुत ही डिटेल के साथ करवाई जाएंगी। लेकिन आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ अच्छा हो रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, वरना इस चीज़ के लिए आप लोगों की मर्ज़ी है।